जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास और 22A एक्सरसाइज के 29 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देख के आना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, 3 या 4 वीडियो जा चुकी हैं, वो जरूर देख के आना। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए प्रूव वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 22A एक्सरसाइज का। सारे प्रूव वाले क्वेश्चन ही आएंगे, प्रूव करना है हमें। ठीक है, ध्यान से देखना है कि क्वेश्चंस को। आई होप आपको अब तक फॉर्मूले याद हो गए होंगे। ठीक है, तो देखो साइन ए डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 2A प्लस साइन ए अपॉन कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, ये इसके इक्वल करना है। अब आपको देखो, देखते सार ही पता लग रहा होगा, इसकी एलएचएस भी देखो और इसकी आरएचएस भी देखो, दोनों सेम सी लग रही हैं। ये तो ऐसे आना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आप यहाँ से एक हिंट लगा सकते हो कि इसमें एलएचएस भी ओपन होने वाली है और आरएचएस भी ओपन होने वाली है, क्योंकि देखो दोनों सेम है। इसमें भी हम फॉर्मूला खोलेंगे और इसमें फॉर्मूला खोलेंगे, कॉमन सेंस है। अगर हम इसमें फॉर्मूला खोल देंगे इसमें कोज और साइन में, और चला जाएगा इधर, फिर वो कोट में ही है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा। फिर इधर हम खोलेंगे अगर, तो फिर वो उसमें चला जाएगा कोज साइन में। तो दोनों के दोनों को खोलना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो पहले हम एलएचएस लेते हैं, यहीं से ही ओपन करना स्टार्ट कर देता हूँ। आप अलग से एलएचएस ऐसे लिख लेना। देखो साइन ए ऐसे कैसे, अब तक आपको कोट ए का फॉर्मूला याद हो गया होगा, 1/10A वाला मत लगा देना। ठीक है, कोट ए का अब तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, कोज ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का 1 में साइन ए। ठीक है, घबराना मत, मैंने प्रॉमिस किया था आपके साथ कि आपको बार बार फॉर्मूले दिखाऊंगा। कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा, और एक और लगाया मैंने कोसिकेंट थीटा का 1 साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ पर लगाया। ठीक है, पहले मैं एलएचएस सोल्व कर रहा हूँ, अब यहाँ पर रखो। अब ये साइन ए ऐसे कैसे, और ये अपॉन, अब यहाँ नीचे एलसीएम ले लो। अगर सेम होता है तो मैंने आपको बता रखा है साइन ए ऐसे कैसे, नहीं तो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो। साइन ए ऐसे कैसे, अगर सेम है तो फिर ऊपर जो लिख रखा है वो ऐसे कैसे, कोज ए प्लस 1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जैसे अपॉन से ऊपर आपने जब भी लेके जाना हो ना तो रेसिप्रोकल के तरीके से ले जाना। साइन ए को ऊपर ले जाना और डिवाइड बाय कोज ए प्लस 1। कोई दिक्कत? इसको ऊपर ले गए मल्टीप्लाई में, और ये हमने ऐसे कैसे, मतलब इसको उल्ट देना है ऊपर जाके। ठीक है, ऊपर ले जाके इसको उल्ट देना है। ये दिख रहा होगा अब आपको, साइन ए इंटू साइन ए, डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या है, 1 प्लस कोज ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो? इसको यहाँ पर लिखते हैं, 1 मिनट। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोज ए। ठीक है, इसी को मैंने उठा के दोबारा लिख दिया। क्या आप इसको अब आगे फर्दर सोल्व कर सकते हो साइन स्क्वायर ए को? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, लव वर्ड याद आ रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को, डिवाइड बाय 1 प्लस कोज ए। अब तक तो आपको सब कुछ याद हो गया होगा। ठीक है, देखो लव वर्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा यूज करना था तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया? ये यहाँ से इसको ये कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ए ऐसे का ऐसे है। ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कोस ए है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। आप सभी को समझ आ गया होगा, ये इससे कट जाएगा, सेम है। तो आपके पास सिर्फ एलएचएस में बच गया 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब आपको ऐसे ही आर एच एस भी इस तरीके से सोल्व करनी है, और आपके पास 1 माइनस कोज ए ही बचना चाहिए आर एस में भी। फिर हम अपनी फेवरेट चीज़ लिख देंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व करता हूँ। ठीक है, आर एच एस को लिख कर यहाँ पर सोल्व करता हूँ, आर एच एस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आर एच एस थी अपने पास, देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोट ए माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है,
अब हमने जो हमारी LHS थी 1 माइनस कोज ए ये लेके आनी है, ठीक है, ये लेके आनी है 1 माइनस कोज ए, इसको ये लेके आना है क्योंकि हमने जो सोल्व करा वो 1 माइनस कोज ए आया, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, वैसे तो आप इसको खुद ही कर देंगे अब क्वेश्चन को, ठीक है। ये 2 ऐसे कैसे प्लस, ठीक है, साइन ए ऐसे कैसे, कोट ए को खोल दो, देखो फॉर्मूला मैंने दिखा दिया है ना पीछे, तो अब नहीं बताऊंगा, कोज ए बाई साइन ए, ठीक है, आप जानते हो कोट ए का फॉर्मूला कोज ए बाई साइन ए माइनस कोसिकेंट ए का, बताओ मैं वेट कर रहा हूँ फटाफट, हाँ जी आपने बता दिया होगा, डिवाइड बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। अब देखिए डियर स्टूडेंट 2 प्लस साइन ए ऐसे कैसे, अब यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लीजिए साइन ए, और जब सेम होता है तो हम साइन ए इधर एलसीएम आ जाता है, और कोज ए माइनस 1 ऊपर कोज ए माइनस 1। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर, ये साइन ए, मैंने बताया ना जब आपने ये ऊपर लेके जाना होता है तो ये पलट जाता है, साइन ए ऊपर हो जाता है और कोज ए माइनस 1 ऐसे का ऐसे रह जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब ये 2 प्लस ऊपर आ गया अपने पास साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, अब ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये कोज ए माइनस 1 है, ठीक है, अभी चलो मैं अभी यहाँ रख देता हूँ, अभी मैं माइनस कॉमन नहीं लूंगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है कि आप क्वेश्चनों को रटो यहाँ पर बैठ के, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अभी भी आप माइनस कॉमन नहीं लेना, नीचे से कैसे ही रखो अभी भी आप, ठीक है। अब पता है ना आपको साइन स्क्वायर ए, लव वर्ड को याद करो डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रखा, ठीक है। मैं बार बार फॉर्मूला दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए, मुझे पता है आप याद नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी और डिवाइड बाय कोज ए माइनस 1, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ अब यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कोज है और 1 माइनस कोज है, यहाँ पर कोज ए माइनस 1, कोज ए माइनस 1 है, तो ये मेरे को कट करना है, 1 माइनस कोज ए बनाना है। तो मैं एक काम करूँगा डियर स्टूडेंट, 1 प्लस कोज ए ये ऐसे कैसे ही, ठीक है, और 1 माइनस कोज ए ये भी ऐसे कैसे ही। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, ठीक है, जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो ये 1 प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैंने 1 माइनस कोज ए बनाना था इसको, नहीं तो मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता ना, तो वो आपको रट्टा लग जाता कि सर हमने 1 माइनस माइनस आप कॉमन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो अब इसको काटने के लिए, ठीक है, अब ये वाला माइनस बेचारा क्या करेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस, ठीक है, और ये 1 प्लस कोज ए ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर जब बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज करने सिखाए थे हमारे टीचर ने, हाँ जी वही मैं सिखाऊंगा तुम्हें, बाहर माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। अब 2 माइनस 1 माय डियर स्टूडेंट 1 होता है और 1 माइनस कोज ए, आपकी LHS भी यही आई थी 1 माइनस कोज ए, यहाँ पर दिखा दिया जाएगा आपको, ये देखो 1 माइनस कोज ए। तो अब आप वो वाली चीज़ तो पक्का लिख के आओगे भाई पेपर में, है ना, LHS इज इक्वल टू RHS, और जब हम HPT लिखेंगे तो बस ये तो क्या ही बात है, ठीक है। तो हैंस प्रूव दैट, ठीक है, कि मेरे आई होप सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन नंबर, कौन सा करवाया है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, बहुत सिंपल है यार, इस कोट ए माइनस टेन ए को प्रूव करना है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय साइन ए कोस ए, ठीक है। तो देखो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात LHS उठाइए यार, देखो सारा का सारा आंसर जो है वो कोज ए साइन में है, ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है कि बिल्कुल भी, सारा का सारा आंसर कोज ए साइन में है। तो आपने LHS उठा ली, यहाँ पर LHS को उठा लो, ठीक है, आपने LHS उठाई कोट ए माइनस टेन ए, तो आपको बिल्कुल पता है, आप कोट ए का फॉर्मूला खोल देंगे, अब तक तो आपको याद हो गया होगा कोज ए बाय साइन ए, टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कोज ए, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो इस क्वेश्चन को, अब अगला स्टेप एलसीएम। अब मैंने आपको एलसीएम लेना, अगर नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, साइन ए कोस ए, ठीक है, मेरा मेथड एलसीएम निकालने का।
और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और ये इधर चला जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मतलब क्या हो सकता है इसमें, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सोचिए, आरएचएस के पास जाइए, ठीक है, आरएचएस के पास जाइए और नीचे साइन ए कोस ए तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो साइन ए कोस ए आ चुका है, कोस स्क्वायर ए 2 है और साइन स्क्वायर ए आरएचएस में है ही नहीं, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए को आरएचएस से उड़ाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा ऐसे सोचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा तो बात नहीं बनेगी, ऊपर साइन ए फिर भी बचेगा आपके पास, यहाँ से इस साइन स्क्वायर ए को तो खत्म करना है, तो लव वर्ड के पास जाइए, लव वर्ड आपकी बहुत हेल्प करेगा। कोस स्क्वायर ए मैंने ऐसे कैसे रखा, लव वर्ड के पास जाइए, तो लव वर्ड ये बोलता है भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा लीजिए क्योंकि बाहर माइनस है, तो साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये 42 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्मूलों से तो प्यार हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर ए, अब ये माइनस, बाहर माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, और डिवाइड बाय साइन ए कोस ए, ऐसे कैसे, ठीक है। अब कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सब स्टूडेंट बताएंगे 2 कोस स्क्वायर ए, सर ये तो आता ही हमें, और -1 ऐसे कैसे, साइन ए और कोस ए, ठीक है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ऐड करना, जिसको नहीं आया होगा तो इधर देखो, देखो x प्लस एक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2x होता है, आप कोफिशिएंट्स को ऐड करते हो ना, तो अब यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स था, कोस स्क्वायर एक्स था, आपने 1 और 1 ऐड करा तो 2 कोस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, ए है तो ए हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक स्टेप बताऊंगा, ये जिसको चीजें पता है वो स्किप कर देना। तो ये अपने पास आरएचएस के इक्वल आ गया, ठीक है, तो किसके इक्वल आ गया अपने पास, ये आरएचएस के इक्वल आ गया। अब ये चीज तो भाई साहब हमने लिखनी है, एलएचएस किसके इक्वल आ गई, आरएचएस के, यस, फिर क्या लिखना है, हेंस प्रूव दैट, ये चीज तो हमने जरूर लिखनी है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, 32 और 33 दोनों सेम है, इसमें से एक करवा दूं, एक होमवर्क के लिए दे दूं, फटाफट बताओ, 32 करवा दूं, 33 होमवर्क के लिए दे दूं, सारे के सारे ना ही बोल रहे हो तुम, होमवर्क के नाम पे, तो होमवर्क तो तुमने कभी करा ही नहीं होगा, ठीक है। देखो कोसिकेंट ए, रुक जो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर बताता हूँ, प्लस कोट ए, चलो घबराओ मत, मैं करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन है, अब मैं आपको एक यहाँ पे एक जड़ी बूटी बताने वाला हूँ, वो आप नोटबुक बना रहे हो तो वहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। रूट में है 1 प्लस कोज ए 1 माइनस कोज ए, अपॉन में 1 माइनस कोज ए, प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो मेरे माय डियर स्टूडेंट, लिख लो इस चीज़ को कि अगर आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में रूट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, और ऐसे सेम 1 प्लस कोज ए 1 माइनस कोज, या ऐसे दे रखा हो 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, या ऐसे दे रखा हो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, अगर नीचे अपॉन में भी दे रखा हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन में हमेशा रैशनलाइजेशन करनी है, ठीक है। अब कई बच्चे होंगे ये रैशनलाइजेशन नहीं पता होगा कईयों को, तो वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन करनी है हमेशा, रूट के अंदर अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे दे रखा हो और ऐसे सेम तरीके से दे रखा हो, ठीक है। अब रूट के अंदर कहीं और क्वेश्चन भी दे रखे होंगे जिसमें डिनोमिनेटर होगा ही नहीं, तो वहाँ मत वहाँ रैशनलाइजेशन होगी ही नहीं, ठीक है। कई स्टूडेंट होते हैं कि हाँ सर ने बताया था, सर ने क्या बताया था उस बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा है रूट में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें नंबरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे सेम इस तरीके से दे रखा हो, 1 प्लस कोज ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस कोज ए, तो आपको रैशनलाइजेशन कर देनी है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, देखो जब रैशनलाइजेशन कहते हैं डिनोमिनेटर को उठा के ऊपर ऐसे कैसे लिख देते हैं, लेकिन साइन चेंज करके, माइनस का है तो प्लस, ठीक है, और नीचे भी लिखना होता है। कोई दिक्कत समझ आ गई, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि ये कट जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब स्क्वायर रूट 1 प्लस कोज ए 1 प्लस कोज ए 1 प्लस कोज ए, ये हो गया 1 प्लस कोज ए का स्क्वायर, वेरी नाइस।
ये है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वाला फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 का स्क्वायर माइनस कोज ए का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, अब स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 1 प्लस कोज ए का स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिखा, अब फटाफट बताइए, ये हो जाएगा 1 और ये कोज ए का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। सभी को समझ आ गया होगा। अब देखो 1 प्लस कोज ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, लव वर्ड को याद करिए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन मैंने आपके साथ प्रॉमिस कर रखा है कि हर बार फॉर्मूला दिखाऊंगा, वैसे तो आपको याद हो गया होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने यही पुट करा। अब मेरा रूट मतलब वो चीज़ रैशनलाइजेशन करने का पर्पज़ यही था कि ये रूट से स्क्वायर से मैं स्क्वायर रूट को कट कर दूं। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपने छोटी क्लासेस में ये तो पढ़ा ही होगा कि जब इस स्क्वायर को आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, 1 प्लस कोज ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है, तो स्क्वायर को मैंने कंबाइन कर लिया, तो ये इससे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो 2 इंटू 1/2 इस तरीके से ये कट जाता है, ठीक है, जिस स्टूडेंट को नहीं पता। अब आपके पास रह गया 1 प्लस कोज ए डिवाइड बाय साइन ए, क्योंकि हमारी RHS में ना कहीं पर भी रूट नहीं था, तो रूट को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन देख के बच्चे पहले ही भाग जाते हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब साइन ए को इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी कर दो, जब 1 अपॉन साइन ए करोगे तो कोसिकेंट ए, कोज ए अपॉन साइन ए करोगे तो कोट ए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, 1 अपॉन साइन ए कोसिकेंट ए, 1 अपॉन साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा कोट थीटा, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये तो RHS के इक्वल आ गया। लो जी, अपनी फेवरेट चीज़ LHS इज इक्वल टू RHS और HPT, ये तो और ही दमदार चीज़ HPT, ठीक है, हेंस प्रूव दैट, ठीक है। यहाँ तक जब क्वेश्चन पहुँच जाता है तो 10th क्लास में मुझे बहुत खुशी होती थी जब ये लिखना होता था। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 32 कर लिया हमने, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 पर आ चुके हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन आप मुझे मना कर रहे हो होमवर्क के लिए, तो फिर मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये है √1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेकेंड ए माइनस 10 ए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बिल्कुल आपको लग रहा होगा, चलो इसको करते हैं, लेकिन साथ साथ बताना मेरे को आप, ठीक है। आपने बता दिया होगा अब तक, तो आपने ये LHS उठाई, ठीक है। इस 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सेकेंड ए माइनस 10 ए के इक्वल करना है। तो 1 माइनस साइन ए आपने ऐसे रखा और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए आपने ऐसे रखा। अब आप इसका रैशनलाइजेशन कर दो। आपको पता ना रूट में क्वेश्चन आ गया, तो सर ने हमें सिखाया यहाँ प्लस है तो यहाँ यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है। आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट, अब 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अब आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 ए प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा क्योंकि अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूँ, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब आपने लिखा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, फटाफट बताओ, कोस स्क्वायर ए, लव बर्ड, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तो मैंने आपको दिखाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। अब आप स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, अब पूरे स्क्वायर को कंबाइन कर लो, ठीक है, और इसको यहाँ से उड़ा दो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाता है। अब आपके पास बच गया 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, ठीक है। अब आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, इसको अलग अलग कर दो, 1 बाय कोस ए करोगे माइनस साइन ए बाय कोस ए करोगे, ठीक है। अब 1 बाय कोस ए सभी बच्चों को पता है सेकेंड ए, और साइन ए बाय कोस ए सभी स्टूडेंट्स को पता है 10 ए,
ठीक है, यही हमारी प्यारी RHS है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। 1 बाय कोस थीटा होता है अपने पास सेकेंड थीटा, और साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। तो हाँ जी, फिर से आपकी फेवरेट चीज़ LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, और HPT, हैंस प्रूव दैट। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 33 भी करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 क्वेश्चन नंबर को देखिए। LHS है कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोसिकेंट ए प्लस 1 का स्क्वायर। प्रूव करना है 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। अब हम कैसे करेंगे इसको सोचिए। ठीक है, देखो लिखने को तो सीधा लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सोचना बताता हूँ यार। आप एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया फिर भी कैसे टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज तो समझ आ गई है यार कि कोट में है कोस ए बाय साइन, ये सब तो खेलना ही है क्योंकि सारा का सारा किस में है? साइन में है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखो, मेरे को कोट स्क्वायर ए दिख रहा है ऊपर, और नीचे इसका भाई भी दिख रहा है कोसिकेंट ए वाला, और यहाँ स्क्वायर भी है, यानी कि कुछ ना कुछ लफड़ा है इस क्वेश्चन में। अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कोट ए का फॉर्मूला खोल देंगे, कोस ए बाय साइन ए का स्क्वायर, कोस ए बाय साइन ए का स्क्वायर, और यहाँ भी खोल देंगे। लेकिन मुझे नीचे कोसिकेंट ए प्लस 1 का स्क्वायर भी दिख रहा है, कोट स्क्वायर ए भी दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके पास आऊंगा, इस भाई साहब के पास, कि मैं इसको कहूंगा भाई कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अगर क्वेश्चन हो जाता है तो देखते हैं। तो कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और नीचे है अपने पास कोसिकेंट ए प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए फटाफट। अभी तक आपने बता दिया होगा ए प्लस बी। ए क्या है? कोसिकेंट ए, बी क्या है? 1। ए प्लस बी, कोसिकेंट ए प्लस 1, फटाफट बताइए। कोसिकेंट ए माइनस, मतलब कोसिकेंट ए माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। और ये है कोसिकेंट ए प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये एक तो इससे कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों सेम है। तो आपके पास रह गया कोसिकेंट ए माइनस 1 और डिवाइड बाय कोसिकेंट ए प्लस 1। अब ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत हलवा हो गया। अब आप RHS के पास जाइए। RHS कह रही है कि मैं तो साइन ए में हूँ भाई साहब। ठीक है, इसको बोल रही है कोसिकेंट ए को। तो कोसिकेंट ए ने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो फॉर्मूला पता है, कोसिकेंट ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और ये डिवाइड बाय 1 ऐसे। और कोसिकेंट ए का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन है, अभी तक तो आपको रट गए होंगे, प्लस 1। ठीक है, ये देखिए कोसिकेंट ए का फॉर्मूला 1 अपॉन में साइन थीटा। अब देखिए, अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऊपर से साइन ए एलसीएम आ रहा है ना, साइन ए इंटू 1, ये 1 इधर गया और ये साइन ए इधर गया। ठीक है, मेरी वाली अप्रोच से एलसीएम लोगे तो साइन ए इंटू 1, नीचे भी एलसीएम लेंगे, 1 इधर गया और प्लस साइन ए। ठीक है, अब आपको मैंने इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा रखी है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, इसको उठा के उल्टा कर दो बस। ठीक है, ये साइन ए और ये नीचे रहेगा 1 प्लस साइन ए। अब साइन ए से साइन ए अपने घर चला जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब 1 माइनस साइन ए और डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। अब अपनी प्यारी RHS को देखो, बिल्कुल यही है, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया RHS। तो अब हमने क्या लिखना है? LHS इज इक्वल टू RHS, आपकी मोस्ट फेवरेट चीज़। ठीक है, तो हैंस प्रूव दैट HPT। तो हमने क्वेश्चन नंबर 34 भी करा दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए। प्रूव करना है कोस ए प्लस साइन ए के। ठीक है, देखिए यही LHS उठाएंगे, RHS लेके आने, वही बात है। देखो ये तो ऑलरेडी कोस ए साइन ए में ही दे रखा है, बस tan ए नहीं दे रखा, तो tan ए का फॉर्मूला खोल लेंगे। ठीक है, तो देखो कोस ए ऐसे कैसे, ध्यान से देखना है कि एक स्टेप को देखना। 1 माइनस, अब tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कोस ए। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा, इस बार नहीं दिखा रहा मैं आपको। tan ए कोस साइन ए माइनस tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कोस ए। फिर प्लस ऐसे कैसे, ये साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर ये ऐसे कैसे ही रख दिया, इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, साइन ए माइनस कोस ए।
ठीक है। अब देखिए आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोज ए डिवाइड बाय, अब यहाँ पे अपना यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो कोज ए अपना यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा कोज ए, और ये 1 को इससे करेंगे तो साइन ए, ठीक है, प्लस। अब साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसे, ये हो गया साइन ए माइनस कोज ए ऐसे का ऐसे, ठीक है, कुछ नहीं करा इसमें चेंज। अब आपको पता है इसको हम पलट देते हैं, ठीक है, कोज ए और कोज ए ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाय कोज ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस ये अपने पास आ गया साइन स्क्वायर ए और नीचे है साइन ए माइनस कोज ए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो कोज ए इंटू कोज ए कोस स्क्वायर ए, अब यहाँ पर मैं गेम खेलूंगा, यहाँ पे है साइन ए माइनस कोज ए, यहाँ पर है कोज ए माइनस साइन ए, मैं इसको भी सेम बनाऊंगा, साइन ए माइनस कोज ए बनाऊंगा इसको भी, ताकि मैं इसको साइन ए माइनस कोज ए को बाहर कॉमन ले सकूँ। तो मैं यहाँ से बाहर माइनस साइन कॉमन ले लूँगा, तो ये साइन ए प्लस का हो जाएगा और ये कोज ए माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए माइनस कोज ए हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोज ए ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब 1 अपॉन साइन ए माइनस कोज ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, अब हम कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस कोज ए को हम कॉमन ले लेंगे। अब ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, ये आ गया माइनस कोज स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसे का ऐसे, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए माइनस कोज ए आपने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर 1 ही बचा, ठीक है। अब लव वर्ड मत लगा देना भाई, माइनस है यहाँ पे, लव वर्ड में तो दोनों की शादी होके वो एक बने थे, ठीक है, एक बंधन में बन गए थे, लेकिन यहाँ तो माइनस है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस कोज ए, ये ऐसे कैसे, ठीक है, और ऊपर है आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी साइन ए प्लस कोस ए माइनस बी, वेरी नाइस। अब ये इससे कट जाएगा, अब आपके पास बच गया साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस कोज ए बच गया, यही हमारी प्यारी RHS है, तो ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारी LHS किसके इक्वल आ गई, RHS के इक्वल आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 35 भी कर दिया है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 35 हमने डन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। देखो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, बस आप पेशेंस के साथ सारी वीडियोस को बड़े ध्यान से देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो प्रूव करना है, 36 क्वेश्चन नंबर करने हैं, प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करना है 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब इसमें स्टूडेंट पता क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये करेंगे कि टेन थीटा को खोल लेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा और कोट थीटा को खोल लेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा में आंसर लेके आना है ना, तो वो कुछ ऐसी फॉर्म बना देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा कि क्वेश्चन वैसे होगा, वैसे नहीं होगा। तो देखो अब मैंने LHS उठाई, मैं कैसे आपको बताना चाहूँगा। देखो 1 माइनस टेन थीटा मैंने ऐसे कैसे रखा, जिस अप्रोच से मैं करूँगा उससे क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्यूशन छोटा हो जाएगा। 1 माइनस, अब कोट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा, ये आपको फॉर्मूला आता है, स्क्वायर ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस टेन थीटा ऊपर ऐसे कैसे डिवाइड बाय, अब आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 और ये स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है जब ये हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है 1 माइनस टेन थीटा, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इंटू टेन थीटा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और डिवाइड बाय आपके पास है टेन थीटा माइनस 1, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा अब थोड़ी देर में। अब ये दोनों कटने के लिए बने हैं, लेकिन नीचे क्या है टेन थीटा माइनस 1, ऊपर क्या है 1 माइनस टेन थीटा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम। 1 माइनस टेन थीटा मैंने ऐसे कैसे रखा, टेन थीटा मैंने ऐसे कैसे रखा,
यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस टेन थीटा। जैसे ही माइनस कॉमन लिया प्लस, माइनस वाला प्लस में चला गया, प्लस वाला माइनस में चला गया और ऊपर है स्क्वायर। अब ये तो जी कट गया, अब ये माइनस इसके साथ चला गया, अब ये आ गया माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस टेन थीटा का स्क्वायर तो आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन कई बच्चों को नहीं भी पता होगा, वो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो इधर देखो, जब भी -1 के ऊपर इवन पावर होती है तो आंसर आपके पास हमेशा प्लस में आता है। जब भी -1 के ऊपर ओड पावर होती है तो आपका आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट लगाया, माइनस के ऊपर इवन पावर थी तो ये माइनस अपना यहाँ पे प्लस हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, नहीं पता था तो मैंने ये चीज़ भी बता दी। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें भाई क्योंकि हर एक टाइप का स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, तो इस करके मैं हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिसको ये चीज़ें पता हो वो स्किप कर सकता है, देखो, लेकिन मेरे लिए बतानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक टाइप का स्टूडेंट देख रहा है इसको। ठीक है, कोई इंटेलिजेंट भी है और कोई इंटेलिजेंट नहीं भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इस क्वेश्चन का तो कोई लेवल ही नहीं है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्रूव करना। यार सीधी सी बात है, ये कहता है सीकेंट ए प्रूव करना। सीकेंट ए को ओपन करके देखो, 1 बाई कोज ए, यानी कि सारा का सारा कोज ए और साइन ए में खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कोज ए है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास कोज ए में। ठीक है, तो आपको ओपन करना पड़ेगा। देखो कोज ए और 1 प्लस साइन ए को तो ओपन करोगे नहीं, ये तो ऐसे कैसे ही है। टेन ए का फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, साइन ए बाई कोज ए। ठीक है, LHS उठा ली मैंने, ये RHS लेके आनी है। यहाँ तक सभी मेरे डियर स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। अब एलसीएम लेने का तरीका आप वही मेरे वाला अप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इधर जाएगा कोज ए इंटू कोज ए कोस स्क्वायर ए, ये इधर जाएगा साइन ए और 1 प्लस साइन। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। अब देखो ऊपर है कोस स्क्वायर ए, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन ए, प्लस साइन ए को साइन ए से करोगे तो साइन स्क्वायर, और डिवाइड में है 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस साइन ए ऐसे का ऐसे। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लव वर्ड हमारा याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 रख दिया और प्लस साइन ए ऐसे कैसे, और ये नीचे 1 प्लस साइन ए ऐसे कैसे, और ये कोज है। ठीक है, ये तो अपने पास कट गया। अब आपके पास सिर्फ बच गया 1 अपॉन कोज है। क्या बच गया? 1 अपॉन कोज है। और 1 अपॉन कोज है क्या होता है, फटाफट बताइए सर। ये देखो 1 अपॉन कोज थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा, तो यानी कि सेकेंड ए। यही हमारी प्यारी RHS थी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, यही हमारी क्या थी, RHS थी। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। ठीक है, और यहाँ पर HPT हैंस प्रूव दैट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 37 भी कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। ठीक है, देखते जाइए, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 38 कहता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल करना है, सिकेंड थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, इसके इक्वल करना है। चलो देखिए, कर देंगे बिल्कुल। अब देखो ये LHS है, RHS के इक्वल लेके आनी है। यार एक बात बताओ, आप LHS को अलग से लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा लेकिन आप लिख लेना। तो यार आंसर RHS में आओ, सिकेंड थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपको पता लग गया, सारा का सारी की सारी LHS हमें कोस और साइन में चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी साइन और कोस में है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको तो चेंज करेंगे नहीं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब तक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। भाई एक बात ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आप जो भी फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर लिख देना, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ना। आप यहाँ पर लिख देना, जो भी फॉर्मूला, जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया एकदम से उसको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देना जैसे मर्जी। अभी मैंने यूज करा टेन थीटा का साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोट थीटा का कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब यह साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसे कैसे। अब एलसीएम लेते हैं, देखो कोस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन थीटा इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा
कोस स्क्वायर थीटा। अरे ये तो लव वर्ड बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फटाफट बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है, फटाफट बताओ, ठीक है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसे कैसे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और डिवाइड बाय कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। ये तो लव वर्ड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैंने इसकी जगह 1 यूज कर लिया। अब आपके पास बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब इसको अलग अलग कर दो, साइन थीटा के डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। एक बार ये इसके डिवाइड में प्लस, फिर कोस थीटा, फिर ये इसके डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, 1 अपॉन कोस थीटा, फटाफट बताओ सेकेंड थीटा, वेरी नाइस, 1 अपॉन साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये देखिए 1 अपॉन कोस थीटा सेकेंड थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, वही मैंने डियर स्टूडेंट्स पुट करा, 1 अपॉन कोस थीटा सेकेंड थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। अपनी RHS भी प्यारी यही थी, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू RHS, ठीक है, तो हम ये चीज़ तो भाई लिखेंगे ही लिखेंगे, 1 मिनट 1 सेकेंड तो पेपर में लगा ही लेंगे, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव दैट, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके साथ नीचे लिखना, कभी आप यहाँ पर लिख दो, यहीं पर ही लिखना है आपने, ठीक है, इसके नीचे ही, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 39 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस पे तो भाई आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट लिख लो इस पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके प्रूव करना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू पावर 4 है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, LHS से RHS आएगी नहीं बिल्कुल भी, RHS से LHS आएगी, ठीक है, क्योंकि आप इसको पुट करोगे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर में, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर में, तो कोस स्क्वायर एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर सारा किस में है, साइन स्क्वायर में। तो ध्यान से देखना, अब हम इसमें RHS लेके चलेंगे और LHS ले आएंगे। तो RHS कंसीडर कर ली मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू पावर 4 है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, अब ये तो मैंने अभी RHS ही लिखी है। अब देखो, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इसके पास 2 टॉफी हैं, इसके पास 4 टॉफी हैं, तो 2 टॉफी हमने कॉमन ले ली, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 4 टॉफी थी तो 2 टॉफी रहेगी, साइन स्क्वायर ए रह गया। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, ठीक है, किसी को भी यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए मैंने ऐसे कैसे रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप सभी को पता है कोस स्क्वायर ए होता है। इधर देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को आप लव वर्ड्स लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोबारा से 1 को आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए ऐसे का ऐसे, ठीक है, क्योंकि 1 साइंस उन दोनों की जब शादी हुई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की, तो 1 था, तो 1 को आप बैक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप अलग अलग कर दो, ठीक है, साइन स्क्वायर ए में भी इसको बांट दो, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए में भी बांट दो, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर कट गया। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए सिकेंड स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कोसिकेंड स्क्वायर ए। ये तो मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स को अब तक याद हो गया होगा। देखो 1 अपॉन कोस थीटा सिकेंड थीटा तो स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, 1 अपॉन साइन थीटा कोसिकेंड थीटा तो स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब आपके पास बच गया सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। लेकिन इधर आओ डियर स्टूडेंट, प्रूव क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मुझे एकदम से पता लग गया कि सिकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसिकेंड स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू LHS, ठीक है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो LHS किसके इक्वल आ गई, RHS के, ठीक है। ये आपको पता है ना, सिकेंड स्क्वायर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। देखो सिकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, वेरी नाइस क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, 39, ठीक है। और जो 40 है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट भी आपको साथ साथ लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ये अब स्क्वायर रूट में आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर अभी आपने बताया था पीछे 2-3 क्वेश्चन छोड़ के रूट में आ जाए तो रैशनलाइजेशन, भाई डिनोमिनेटर भी तो होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है। थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनने से पहले कुछ बातें अच्छे से सुनना मेरी, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्रूव करना है tan a प्लस कोट ए। अब देख बड़े ध्यान से देखना किस में जाना है आंसर, tan a प्लस कोट ए में। अभी सीकेंट स्क्वायर ए की मैंने अभी आपको पीछे आइडेंटिटी दिखाई है, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मैंने फॉर्मूला खोल दिया, LHS उठाई, सीकेंट स्क्वायर ए दोबारा दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ये tan स्क्वायर ए ऐसे कैसे, प्लस कोट स्क्वायर ए ऐसे कैसे। हमने ये क्वेश्चन नंबर आपने, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कौन सा करवाया था, 15 करवाया था, याद करो, क्वेश्चन नंबर 15 करवाया था मैंने। ये अब उसके जैसा बन चुका है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है, रिवीजन कर रहे हो तो पता होगा आपको, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा था, ठीक है। तो अब मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है। क्या बताया था, ये मैंने ऐसे करके लिख लिया, एक ही बात है। तो मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी, अगर क्वेश्चन नंबर 15 आपको याद है तो मैंने कहा था 2 के साथ क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो आप 1 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे tan और कोट ए है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से tan थीटा किसका फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला 1/कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा को इधर ले जाओ, tan थीटा इंटू कोट थीटा, यानी कि 1 की जगह आप tan थीटा इंटू कोट थीटा रख सकते हो। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 में भी बताया था। तो 1 की जगह आप tan थीटा और कोट थीटा रख सकते हो। तो अब ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला बन गया माय डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यानी कि ए की वैल्यू है tan a और बी की वैल्यू है कोट ए, तो ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, आपके पास बच गया tan a प्लस कोट है। देखो कितना ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, यही हमारी प्यारी RHS थी, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया, ये RHS के इक्वल आ गया। तो LHS किसके इक्वल होगी, RHS के HPT, हैंस प्रूव दैट, ठीक है। कोई दिक्कत। तो अब हम क्वेश्चन नंबर, हमने ये कौन सा कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 और 42 दो रह गए हैं, बस उसको भी ख़त्म कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे अब। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इजी है यार, ये तो कुछ नहीं करना। देखो tan a प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सिकेंट ए माइनस कोस ए, 1 के इक्वल प्रूव करना है। यार साफ पता लग रहा है, सब सारे के सारे फॉर्मूले को पुट कर दो, अपने आप कट पीट के अपने आप 1 आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क दे दिया जाए, कोई भी नहीं बोलेगा, होमवर्क दे दिया जाए। tan a डिवाइड बाई, tan a का फॉर्मूला खोलोगे साइन ए डिवाइड बाई कोज ए प्लस कोट ए क्या होता है, कोज ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है। ये तो अब आपको पता है ना tan थीटा का फॉर्मूला, अब नहीं दिखा रहा मैं आपको। tan थीटा का साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा का कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोसिकेंट ए का 1 बाय साइन ए माइनस और साइन ए ऐसे का ऐसे, ठीक है। सिकेंट ए का फटाफट 1 अपॉन कोज ए और ये माइनस कोज ए ऐसे का ऐसे, ठीक है। LHS मैंने और 1 लेके आनी है RHS। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप LCM ले लीजिए, कोज ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब ये साइन ए इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, कोज ए इधर जाएगा तो कोज स्क्वायर ए। अब डिवाइड में यहाँ 1 है और यहाँ पर आप साइन ए LCM साइन ए इंटू 1 LCM आ जाएगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई का उधर साइन ए उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और ये डिवाइड बाय 1। अब ये कोज ए इंटू 1 इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई, कोज ए इधर जाएगा तो कोज स्क्वायर ए, ठीक है। कोज ए इंटू कोज स्क्वायर ए, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए लव वर्ड 1 होता है, यहाँ पर बच गया कोज ए इंटू साइन। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सबको पता है, कोज स्क्वायर ए
और डिवाइड बाय साइन ए ऐसे कैसे, ठीक है। ये आपको पता है ना, देखिए डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय कोस ए। अब देखो ऊपर बन गया अपने पास कोस स्क्वायर है ना, तो यहाँ ये कोस है तो ये कट जाएगा, ऊपर है साइन स्क्वायर है, ये साइन है, लो जी क्या बच गया 1, सब कुछ ही कट गया जी, ये तो 1 बच गया। तो RHS, तो ये चीज़ तो भाई सब लिखेंगे ही लिखेंगे हम, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, और ये क्या आ गया अपने पास HPT, हैंस प्रूव दैट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 22 एक्सरसाइज का, फिर मैं आपको 22B एक्सरसाइज भी करा दूंगा, और नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि 22C एक्सरसाइज करवानी है कि नहीं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में मैंने आज तक नहीं देखी और वो इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। तो सीधा मैं 22B एक्सरसाइज के बाद हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर दूंगा आपका अगला चैप्टर। अब नहीं तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर आपके स्कूल में करवाई गई है 22C एक्सरसाइज तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, वीडियो बना दूंगा, लेकिन लिख देना एक बार आप, ठीक है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, एक बार बता देना। LHS है 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल प्रूव करना है, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को एक बात बताओ, आपने इस क्वेश्चन को देखा, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, LHS में आपको ऊपर ये स्क्वायर दिख रहा है, आप फॉर्मूला ही ओपन करेंगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप कहेंगे a स्क्वायर, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की साइन थीटा, फिर आप कहेंगे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर कहेंगे आप 2ab, 2a है 1 और b है साइन थीटा, फिर प्लस ऐसे कैसे, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, और नीचे फिर आप ऐसे कैसे लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, अब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे। अब देखो कुछ कट पिट रहा है या नहीं, यस 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा गया अपने घर, ठीक है, यानी कि कट गया। अब 1 प्लस 1 माय डियर स्टूडेंट 2 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 से 2 भी काट दीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब 1 प्लस, अब आपके पास ऊपर है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, फटाफट बताइए, सेकंड स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये तो अब तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, दिखा दिया जाएगा आपको। 1 अपॉन कोस थीटा सेकंड थीटा स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब यही आपकी प्यारी RHS थी, तो इज इक्वल टू RHS। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS, और ये चीज़ तो जरूर लिखेंगे HPT, ठीक है। एक बार देख लो ये क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो मैंने आपको 22 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है एक तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू एवरीवन।